कौन है डॉक्टर कफील? तू है डॉक्टर कफील? तू सिलेंडर अरेंज किया था, तू सिलेंडर अरेंज करके सोचता है हीरो बन जाएगा, तुझे देखता हूँ। उन 4 वर्ड्स ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। मैं रमज़ान अली बेंगलुरु से। हमारे टीम के तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से सबसे पहले नमस्कार। और इस समय मैं बेंगलुरु में हूँ, टाउन हॉल में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कफील साहब, डॉक्टर कफील साहब यहाँ पे पधारे हुए हैं बेंगलुरु में। और उसके साथ में जो ज़िंदगी में घटनाएं हुई हैं उसके लिए कोई तुलना नहीं कर सकते हम लोग। सबके दिलों में दर्द है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके प्रति सबके मन में भावना है और बहुत प्रेम है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। लेकिन डॉक्टर कफील एक ऐसे इंसान जो एक फरिश्ता थे बच्चों के लिए, और उसके साथ में किस तरह की घटना हुई और किस तरह से उनको सताया गया। और आज जो है हिंदुस्तान के तकरीबन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर कफील साहब को बहुत मर्तबा देते हैं और इज्जत देते हैं, और यहाँ लोग उनके लिए जानो दिल लुटा देते हैं। आइए हम जानते हैं कफील साहब से उनके बारे में, उनके साथ क्या क्या घटनाएँ हुई है, क्या समस्याएँ हुई है और क्या परेशानी हुई है। तो डॉक्टर कफील साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में CIB इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। और बताइए आपके साथ में क्या क्या घटनाएं हुई और आप बेंगलुरु में इस समय में टाउन हॉल में मौजूद हैं। हाँ, ह्यूमन राइट काउंसिल में हाजी शेख साहब और नूरबानो गौश ने बुलाया था, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो कुछ लोग हैं जिन्होंने जब मैं जेल में था तो मिलने आए थे। ज़िंदगी 18 महीने पहले एक ऐसी थी कि मैं एक डॉक्टर था जो घर जाता था, हॉस्पिटल जाता था, अपने बीवी बच्चे माँ के साथ ज़िंदगी गुजारता था। उसे पता भी नहीं था कि कौन है योगी और कौन है मोदी। उस रात एक मैसेज आता है कि लिक्विड ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है और बच्चे मर रहे हैं। तो अगले 48 घंटे हम लोगों ने आसपास से सिलेंडर्स अरेंज करके उन बच्चों को बचाने की कोशिश की, पर शायद कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। और अगले दिन योगी आदित्यनाथ ने सबके सामने, इवन JP नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर श्री प्रताप शुक्ला भी थे, DM थे और पूरा मेरा स्टाफ था, सबके सामने बुला के बोला, कौन है डॉक्टर कफील? तू है डॉक्टर कफील? तू सिलेंडर अरेंज किया था, तू सिलेंडर अरेंज करके सोचता है हीरो बन जाएगा, तुझे देखता हूँ। उन 4 वर्ड्स ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। पुलिस मेरे घर में आने लगी। मेरी वाइफ और मेरी भाभी सिर्फ घर में रहती थी क्योंकि अम्मी जान और भाई हज पे गए थे। मुझे जेल में 1 साल रखा, 9 महीने, और मेरी बच्ची जो उस वक्त 1 साल की भी नहीं हुई थी उससे दूर किया। मैं एज अ पीडियाट्रिशियन, जब हमको पढ़ाया जाता है, जब हमको डॉक्टर बनाया जाता है, तो ये कहा जाता है कि जब तुम बाप बनोगे तब समझ में आएगा कि कब बच्चा पैदल चलता था, कब पहली बार बोला, कब उसने हंसा, कब उसने जो है दौड़ना सीखा। वो सब कुछ मैं देख नहीं सका। जब बाहर निकला था तो मेरी बच्ची मुझे पहचानती नहीं थी। पापा तो बोलती थी, लेकिन उस फादर का मतलब क्या है, अब्बू जान का मतलब क्या, उसे नहीं पता था। भाई को गोली मारी, वहाँ मारी गई गोली जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी खुद वहाँ मौजूद थे, 1 किलोमीटर की दूरी पे। हिंदी मूवी अगर देखी होगी अमरीश पुरी की, तो वैसी सीन था। माफलर बांध के 2 स्कूटी सवार आते हैं और 3-3 गोलियां मेरे भाई को दौड़ा के मारते हैं। उसके बाद जो पुलिस, एक मूवी आई थी वर्दी वाले गुंडे, उसकी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट की पुलिस आती है, मेरे भाई को इमरजेंसी सर्जरी, जो नेक में गोली फंसी हुई थी, उसको निकालने नहीं देती है। 4 घंटे वो तड़पता रहता है, खून निकलता रहता है, लेकिन सर्जरी नहीं करने दी। तो ये कोशिश की गई थी कि मेरा भाई मर जाए। वो सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर था। उसके बाद अभी मैं बहराइच गया था, जहाँ पे योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सारी मौतें जो हुई हैं वो मिस्टीरियस डिजीज से, यानी रहस्यमयी मौतें हैं। मेडिकल फील्ड में कोई रहस्यमयी मौत का कोई मतलब नहीं होता है। वो इनकेफ्लाइटिस के कुछ बच्चे थे जो मरे थे, जिनको छिपाने की कोशिश की जा रही थी। फिर मुझे 24 घंटे तक कार में लेके घुमाते रहे कि तुम अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला केस वापस ले लो और योगी के खिलाफ बोलना बंद कर दो। जब मैं नहीं माना, मैंने कहा मैं नहीं झुकूंगा, तो मुझे फिर से जेल में भेज दिया गया। 18 महीने हो गए हैं सस्पेंशन हूँ। रोटी खुद से कमानी पड़ती है ना, ज़िंदगी कैसे चलेगी, ना घर में कमाई है कोई, तो ज़िंदगी ऐसे चल रही है। बस कहते हैं कि अल्लाह की आजमाइश है, पर अल्लाह की कोई मसलहत होगी, शायद वो इस वजह से मुझसे ये इतना परेशानी में झेल रहा हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि
देखिए कि हमारे साथ अगर कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है, उस छोटी मोटी घटना को हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं और हमें रात को नींद नहीं आती है। लेकिन एक डॉक्टर कफील के साथ में इस तरह की घटना हुई है और इस घटना के बावजूद वो आज उन्होंने जो कहा कि हमें बहुत हिम्मत है और बहुत ताकत है और आज पूरी मीडिया उनके साथ में है, मैंने देखा है और वहाँ उनके साथ में बहुत जनता उसके सपोर्ट में है आज भी। तो कई सारे चैनल्स भी हैं ये कह रहे हैं कि भाई उनको इंसाफ मिलना चाहिए और मैं कहता हूँ कि साहब आप परिवर्तन क्या है, आप कुछ कैसा लग रहा है आपको पहले से? अब नहीं, ये तो है, जब मैं जेल में था तो कोई मिलने भी नहीं आता था, पर जब जेल से बाहर निकला तो इतने लोगों के फ़ोन आया और जेल के बाहर भी हज़ारों लोग खड़े थे और वो पेरेंट्स भी थे जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे। तो एक बहुत खुशी तो होती है। मैं केरल गया हूँ, बेंगलोर मेरी दूसरी ट्रिप है, हालांकि मैं 12 साल यहीं रहा हूँ उडुपी में, और मैं हैदराबाद गया, मतलब मुंबई गया, दिल्ली गया। इतने लोग मिलते हैं जो हज़ारों किलोमीटर गोरखपुर से हैं और दुआएं करते हैं। जिस दिन मेरे भाई को गोली लगी थी उस दिन फ़ोन आया मदीना से कि हम लोग 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए हैं, सारी रात आपके भाई के लिए तिलावत करेंगे। तो ये रूहानी बातें हैं और इसको बस फील किया जा सकता है। तो ये अल्लाह शायद आजमाइश ले रहा है, लेकिन ये बात तो सही है कि लोगों का प्यार और लोगों की दुआओं की वजह से शायद ये लड़ाई मैं लड़ पा रहा हूँ, वरना तो कब का ख़त्म योगी गवर्नमेंट कर चुकी होती। मुझे एक डॉक्टर है और बच्चों के बारे में देखिए पहले कि सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे बच्चे मर गए, लेकिन एक डॉक्टर, इसके दिल में कितना मोहब्बत है और लोग आज इनको इस तरह से देखते हैं। तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कफील साहब इसके बारे में 2 बात कहें अपने, कि किस तरह से आज भी उसके दिल में बच्चों के प्रति किस तरह की भावनाएं हैं उसके दिल में। देखिए, जब ये घटना हुई थी उसके बाद भी हमेशा जो है पेरेंट्स, जो बच्चे मर गए उन माँ बाप की कोई बात नहीं करता है। तो मैं हर जहाँ जब बोलता हूँ तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि डॉक्टर कफील के साथ उस दिन, उस 48 घंटे में 70 माँ बाप भी थे जिन्होंने अपने कोख में जो माँ 9 महीने रखती है उसको खो दिया था, और सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट ने 70 लाख रुपए नहीं दिए थे। तो उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए, और उनको जस्टिस कब मिलेगा? फॉर मी, जस्टिस फॉर देम टू डेवलप अ हेल्थ सिस्टम, टू गिव अ हेल्थ फैसिलिटी टू एट अ विलेज लेवल टू फॉर एवरीवन। उन माँ बाप को कंपनसेशन मिलना चाहिए, और जो रियल कल्पिट हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इटसेल्फ, उन सबको उनके ऊपर जो है सही से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मैं रमजान अली एक बस इतना कहूँगा कि एक ख्वाब है कि एक इनकेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर गोरखपुर में खोलूं, और जो बच्चे पिछले 25 साल से मस्तिष्क ज्वर से मर रहे हैं, जो एक एनुअल रिचुअल हो गया है, कहते हैं हर साल बच्चे तो मरते रहते हैं, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं, उससे हम लड़ा जा सके। थैंक यू जी। मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।